जरा सा मैं इख्तिलाफ करता हूँ, इख्तिलाफ करूंगा जरा सा। देखिए बात यह है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आई यहाँ पे, भूत पलीत पता नहीं क्या नाम था, एक फिल्म आई यहाँ पे, 700 रुपए का शो था उसका पहला। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ लगी, फेल हुई। तो सभी इंडियन की फिल्में तो ग्रेट नहीं होती, उनकी भी अभी इतनी बड़ी फिल्म बनाई। आप अमिताभ की एक फिल्म, अमिताभ की फिल्म लगी, देखने तो जाएंगे ना? देखी आपने या नहीं देखी? कब से जानते हैं आप अमिताभ को? बहुत, मेरी वालदा जानती थी उसे। ठीक है ना? मेरे को तो अम्मी ने बताया ये अमिताभ है, ये अमिताभ है। एग्जैक्टली। शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल जो आप बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे हम टेलीविजन पे अपने व्यूअर्स का हिस्सा हैं। हाँ। वहां पे आपने जाने ही नहीं दिया, उन्होंने आपको आने ही नहीं दिया, तो आप रिकग्नाइज नहीं है, मैं रिकग्नाइज नहीं हूँ, मुझे आने पे कोई ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, चलो तुम्हें एतराज नहीं, ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। फिर कौन सा ऐसा एक्टर होगा जिसकी आंख में आप आंख डाल सकेंगे इंडिया का? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, हाय हाय क्या आपने नाम लिया है। तो मतलब वो हीरो तो नहीं होगा आपका? हीरो क्यों नहीं होगा? हीरो क्यों नहीं? कैरेक्टर हीरो होता है। ऑनेस्ट पब्लिक है ये, ऑनेस्ट है ये लोग, यानी कि इनको पता है नसीरुद्दीन शाह हिंदुस्तान का एक्टर है, लेकिन उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं तो ताली बजा रहे हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है ये लोगों की, इसको मैं ब्यूटी कहता हूँ, नेचर की ब्यूटी। खुले दिल के साथ हम लोग, खुले दिल के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप नसीरुद्दीन शाह को चाहती हैं उनकी छोटी छोटी आंखों में आंखें डालना? मैं देखना चाहती हूँ, है भी कि नहीं? बहुत गजब के एक्टर है। Amazing. नाना पाटेकर आपके किसी फिल्म में खामिन बन जाए तो क्या करेंगे? तलाक ले लूंगी। खुशी कर लेंगी? तलाक ले लूंगी। शाहरुख खान अगर हीरो हो जाए? हाँ ठीक है, अब नाना पाटेकर और शाहरुख खान, व्हाट अ कंपैरिजन। एज तो एक ही दोनों की। हाँ। लगते तो नहीं है ना? एज एक ही है, उसके चेहरे पे आ गई है, इसके चेहरे पे नहीं आ रही। अगर कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, कल्चर मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए, तो पहली अनाउंसमेंट आप क्या करेंगे? ये तो नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूंगी, बट आपकी मिनिस्ट्री बदल देते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। आपको बिजली की दे देते मिनिस्ट्री, जैसे आप आएंगे टीवी पे। इस्तीफा दे दूंगी फौरन। इस्तीफा दे दूंगी, इस्तीफा दे देंगी आप? यानी आप समझती हैं कि जो इस वक्त मिनिस्टर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा ही दे दें, बिजली तो दे नहीं रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ख़वातीन-हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में हम छोड़ के गए थे कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अख्तर बेग साहब और मोहतरमा मारिया वास्ती। अच्छा, बेस्ट एक्टर मजाक के अलावा आप दोनों बैठे में, बेस्ट एक्टर कौन लगता है आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान में, दोनों जगह? हॉलीवुड भी इसमें शामिल कर लें, नाइजीरिया कर लें, पॉलिटिशियंस लगते हैं मुझे सबसे अच्छे एक्टर। अच्छा, अब आप क्योंकि इस तरफ आप मुझे बताएं, सारे चैनल जो आजकल चल रहे हैं, सारा एड कहाँ जा रहा है? न्यूज चैनल्स पे जा रहा है। तो सबसे अच्छे एक्टर तो वही हुए ना? नहीं जी, पॉलिटिशियन जो है उनकी फिल्में, उनके ड्रामे इस वक्त सुपरहिट है। सुपरहिट है। हमारे ड्रामे नहीं चल रहे, हमारे ड्रामे बंद हो गए क्योंकि उनकी कास्ट बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। पॉलिटिशियन की कास्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब कास्ट आ रही है ना? इतनी हैवी कास्ट हैवी। अब हम लोग इनके सामने क्या है हमारी? हम क्या उस कैरेक्टर में इख्तियार बेग साहब, ओहो, आप सोचे आप जरा, इससे पहले जो कैरेक्टर करके चले गए शौकत अजीज भाई, अब वो कौन कर सकता था वो कैरेक्टर? अभी हम ऐसी कहानियां भी नहीं लिख सकते ना हमारे राइटर। और कास्ट फिर पंजाब में चले जाए, गवर्नर सलमान तासीर, एक कैरेक्टर, कास्ट कितनी हैवी है। क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर क्या करें हम लोग, कैसे? प्लीज आप हमें बताएं हमारी कास्ट में मैं क्या समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अताब में आजकल पॉलिटिशियन है। आप चैनल पे बैठा के जो लथाड़ते हैं और अगला पिछला कौन सी चीज छोड़ दी जाती है आ जाते हैं। और फिर जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है उसमें आपकी कोई पर्सनल चीज या कमर्शियल चीज, कोई छुपने वाली चीज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, सियासत ऐसी नहीं होगी जैसे विरासत होती है, बेटे मैं जा रहा हूँ, ये कुर्सी अब तुम संभाल लो, तो उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका वो बीमार होता है, फिर उसका बेटा आया। ये इस वजह से है, मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम है। इसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो फ्यूडलिज्म जो है
वो हमें जहाज में मिल गया था और इंडिया ने खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया हाँ, बिल्कुल। पटेल इंडिया में साहब ने आज खत्म तक कर कभी दिया। मार्शल नहीं लगा। वही उनके जो आने वाली नस्ल होती है वो अपना हक समझ के वो आते हैं सियासत में और फिर वो उसको उसका सिलसिला एक जारी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि माइंडसेट एक तो बदलना है और ये फ्यूडलिज्म को हमें खत्म करना होगा। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अब ये जो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के तो अब घरों में बैठ गए ड्रामे चल रहे हैं, सियासी ड्रामे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं और इसमें कास्ट बड़ी हैवी है और इनके पास बजट भी बहुत है। मुझे डायरेक्टर ढूंढना है कि वो डायरेक्टर कौन है जो ये ड्रामे डायरेक्ट कर रहा है। आपको डायरेक्टर अमेरिका से लेना पड़ेगा। डायरेक्टर यहाँ का नहीं चलेगा, डायरेक्टर होगा हॉलीवुड का। नहीं, मैं इन ड्रामों का डायरेक्शन वहां से आती है, कहानी भी वहां से आती है, सिचुएशन भी वही बनाते हैं, सिर्फ करेक्ट कास्टिंग यहाँ से होती है। मैं यही कहलवाना चाह रही थी। मुझको फंसवाना चाह रही थी आप। अच्छा, अब छोड़ दीजिए हुकूमत का पीछा, छोड़ देते हैं, हम इधर आते हैं। अपने ड्रामों से कहां तक मुतमईन है आप, जो आप समझ रही है इस वक्त, जो चैनल प्राइवेट चैनल जो कर रहे हैं, इससे कहां तक मुतमईन है आप, ये प्रोडक्शन से इंस्टीट्यूट, इसका मेयर कहां चला गया? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और विदाउट हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। आई मीन एनीबडी हु वांट्स टू डू इट, या जिसका तुक्का लग जाता है आ जाते हैं और ऑन जॉब सीखते हैं। तो मतलब तुक्के पे काम हो रहा है? तुक्के पे भी होता है बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तुक्के वाले कौन लोग हैं? बहुत सारे हैं, बहुत कुछ नाम टेक्नीशियंस भी हैं। आई मीन उसके आप अंदर नाम ले सकते हैं क्योंकि उन तुक्कों में आप भी काम कर रही हैं। शायद मेरा तुक्का लग गया भाई। गुड परफॉर्मर। मैं काम करते करते सीख लिया। नहीं, आपकी तुक्के, उस तुक्के की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो तुक्के हैं जिनके नाम नहीं लेना चाह रहे। दे डोंट सर्वाइव। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि बिकॉज वी डोंट हैव इंस्टीट्यूट्स एंड वी डोंट हैव एनी ट्रेनिंग, उसके अंदर सिर्फ एक्टर्स नहीं है ही नहीं ना। क्योंकि देखिए ये अब ज़िया-उल-हक़ साहब को एक महकमा दिया है बना के, नापा, वो किसी ने नापा, वो पूरा ही नहीं निकला। मैं उनकी मतलब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 54, 55, 65, 60 अगर कोई ट्रेनिंग लेने वाले आ गए 17 करोड़ में से, तो फिर क्या कर सकेंगे हम? अच्छा, फिर वो लिमिटेड है ना, बिकॉज द सब्जेक्ट्स ओवर देयर लिमिटेड। उसके अंदर आपको कैमरामैन तो नहीं बनाना सिखा रहे, उसके अंदर आपको टेक्नीशियन बनना तो नहीं सिखा रहे। दीज आर स्पेशलाइज्ड जॉब्स। हम सिर्फ समझते हैं कि वो जी जो कैमरे के सामने आ रहा है, अच्छा उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं है। डायरेक्टर, प्रोडक्शन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। असिस्टेंट की कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, डिजाइनर होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये लोग ट्रेन ही नहीं है, ऑन जॉब सीख रहे हैं, किसी को समझ है किसी को नहीं है, तो एक उस तरीके का एक माहौल है। एंड देयर सो मेनी जॉब्स दैट आर क्रिएटेड। अच्छा बताइए, बुरी औरत का टाइटल आपके पास है? हाँ जी, लाइसेंस मेरे पास है जी। ये टाइटल ऐसा है जावेद फाजिल साहब ने जी, हालांकि सजाद गुल एंड जावेद फाजिल। हाँ, सजाद गुल साहब, हाँ, इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। इन दोनों ने सोच के टाइटल बनाया, बहुत सोचा इस पे। इस बुरी औरत। आपने देखा है अख्तर भाई ड्रामा बुरी औरत? मैंने उसके एड्स पर अखबारात में देखे, लेकिन बुरी औरत तो देखी होगी कोई आपने? ये आपका जो ड्रामा बुरा नहीं कहा। नहीं, वैसे कोई बुरी औरत नहीं देखी आपने? नहीं, लाइफ में हर तरह के लोग मिलते हैं, मिले, इनको मिली, बुरी औरतें मिली। पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट ऑफ लाइफ में एक आधा बुरी औरत मिल जाती है, कोई बात नहीं। आप दुनिया इतना बिजनेस करते हैं, सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, मिलते हैं, हर तरह के लोग। आप पर होता है कि आप अपने आपके ऊपर होता है कि आप उस बुरी औरत से बचें कैसे। आप कैसे बचे थे? हमारी तो इतनी शुरू से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग कुछ ऐसी है, ऐसी हुई है। आपको भी मायूसी हुई है कि कोई चीज ही नहीं नजर आएगी? मैंने कहा कलरफुल इतनी ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी। आप इतना एहतियात से जिंदगी आपने गुजारी है, बाखुदा से बता रहा हूँ। अगर कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, कल्चर मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए, सपोज अचानक आपको एक लेटर आए कि भाई नाउ यू आर द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो पहली अनाउंसमेंट आप क्या करेंगे? पहली अनाउंसमेंट मैं क्या करूंगी? ये तो नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूंगी, बट आपकी मिनिस्ट्री बदल देते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। नहीं, अच्छी मिनिस्ट्री। आपको बिजली की दे देते मिनिस्ट्री, जैसे आप आएंगे टीवी पे। इस्तीफा दे दूंगी फौरन। इस्तीफा दे दूंगी फौरन। इस्तीफा दे देंगी आप? फौरन। यानी आप समझती हैं कि जो इस वक्त मिनिस्टर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा ही दे दें, बिजली तो दे नहीं रहे। चंद लम्हों में वापस आते हैं हम। अच्छा, हमारी मजबूरी है कि आपको भी उसी से पेमेंट होनी है और मुझे भी उसी से पेमेंट। अच्छा, समझ गई ना?
तो आप उनके दरमियान प्रोग्राम चलाते हैं ना, मतलब प्रोग्राम असल में एक ब्रेक है हाँ, उनके दरमियान। उनके दरमियान। तो आइए ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं मारिया से और जनाब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब से। थैंक यू वेरी मच। मारिया, कहाँ पैदा हुई थी आप? अफ्रीका, तंजानिया। तंजानिया।